बच्चों देखो, आज अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, उसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो मैं आज आपको ये समझा दूँ कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है। ठीक हो, डेटा हैंडलिंग में इस तरीके से अपन समझेंगे, जैसे मान के चलो कि किस तरीके से डेटा को क्या करते हैं अपन अरेंज करते हैं। जैसे मान के चलो अपनी क्लास है, कौन सी क्लास है, अपनी 7th क्लास है, और इस 7th क्लास के अंदर आपकी जैसे आपको टेस्ट चल रहा है। ठीक है, टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट में उस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस तरीके से अपन को एक शीट बनानी है। अपन अपने जैसे डायरी में नोट नहीं करते हैं क्या, जैसे इधर डायरी में नोट कर लेते हैं, इधर सब्जेक्ट हो गया, इधर ये हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई। ठीक है, ये सोशल साइंस। ठीक है, कितने मार्क्स आए, जैसे इसके हिंदी में आया मान के चलो 7 मार्क्स आए, इंग्लिश में 8 मार्क्स आए, मैथ्स में 2 मार्क्स आए, साइंस में 7 मार्क्स आए, और सोशल साइंस में 9 मार्क्स आए। ऐसा होता है ना, मैथ्स में ज़्यादातर अपने कम ही मार्क्स आते हैं, पर आप जैसे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों, ठीक है, ज़्यादा कर देता हूँ, मान के चलो ये 10 में से 10 मार्क्स आए। तो ये क्या कर रहे हैं, अपन नंबर को अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। इस टेबल में अपन ने क्या कर दिया, जो भी अपने मार्क्स थे, एक बच्चे की शीट बना के रख दी कि इसके 10 में से इतने मार्क्स आए। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग के अंदर अपने को इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं कि डेटा को अपन को अरेंज करना है। कि डेटा को कैसे अरेंज करेंगे, जैसे मान के चलो कि और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। मैं बताऊं आपको जैसे बुक में से कि और क्या क्या अपन एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले अपन को बुक में दे रखा है टेम्परेचर के बारे में दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ सिटी। ठीक है, पहली टेबल बनी हुई है, टेबल नंबर 3.1। आप देखो उसमें टेबल नंबर 3.1। मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखो उस टाइम पे बुक को अपने पास में लेके बैठा करो, ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है बच्चों, देखो इसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेचर ऑफ सिटीज एज ऑन द 26/2006, मतलब टेम्परेचर लिखा हुआ है अलग अलग शहरों का। अहमदाबाद का लिखा हुआ है, अमृतसर का लिखा हुआ है। टेबल बनी हुई है सिंपली मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, उसके बाद टेबल नंबर 3.2 में लिखा हुआ है फुटबॉल का एक वर्ल्ड कप हुआ 2006 के अंदर, उसमें किस तरीके से उन्होंने गोल किए उसके बारे में टेबल बना रखी। उसके बाद डेटा शोइंग वीकली एब्सेंट इन द क्लास, जैसे मान के चलो आप इस तरीके से बना रखी है टेबल। मंडे को 3 जने एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 1 जना स्टूडेंट था, सॉरी एब्सेंट था, ट्यूसडे को कोई एब्सेंट नहीं था, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को कौन कितने बच्चे एब्सेंट थे क्लास के अंदर, उसके बारे में आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आप डेटा को किस तरीके से कलेक्ट करते हो, लिखा हुआ है अपने पास कलेक्टिंग ऑफ डेटा। तो वी नीड टू नो अबाउट द यूज फॉर इट। पहली बात तो जैसे डेटा को आप कलेक्ट क्यों करोगे, ठीक है, उसके यूज क्या होंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, अपने मैथ्स का टेस्ट हुआ और ये बना ली अपन ने एक टेबल बनाई। ठीक है, उस टेबल के अंदर कि कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके आप आराम से शीट बना सकते हो, किसी के 0 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 2 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 5 मार्क्स आ रहे हैं। तो इसको एक तो आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिया इन द फुटबॉल और क्रिकेट। मान के चलो आपकी क्लास है, उसमें से कौन सा बच्चे को क्रिकेट अच्छा लगता है, कौन से बच्चे को फुटबॉल अच्छा लगता है, कौन से बच्चे को कबड्डी अच्छी लगती है, इसकी भी अपन एक टेबल बना सकते हैं। नहीं बना सकते, तो इसको भी आप कलेक्टिंग डेटा बोल सकते हो। मतलब हर चीज़ का आप डेटा बना सकते हो। मान के चलो आप वहाँ पे गए, डीमार्ट गए, ठीक है, जाते होंगे आप डीमार्ट, है ना, हमारे बच्चे तो रोज़ डीमार्ट जाते हैं, अभी कोरोना चल रहा है, नहीं तो रोज़ डीमार्ट जाते हैं अपने बच्चे। ठीक है, अब देखो अपन लिस्ट, वहाँ पे कोई भी सामान खरीदेंगे, उन सामान खरीदेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट आपने खरीदे उसके सामने उसकी कॉस्ट लिखी रही होगी, तो वो जो आपका बिल रहेगा वो बिल क्या है, एक तरीके से वो भी कलेक्टिंग डेटा है कि नहीं है। तो इस तरीके की जितने भी आप डेली लाइफ में, डेली यूज में जो चीज़ें यूज करते हो उसके बारे में एक लिस्टेड कर सकते हो। वो जो लिस्ट करना या टेबल बनाना, इस तरीके का ये जो भी होता है, इसको आप क्या बोलेंगे, डेटा को कलेक्ट करना बोलेंगे या डेटा को अरेंज करना बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे आप। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। देखो, डेटा को अपन 2 तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक तो असेंडिंग ऑर्डर में और दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे सबसे छोटी कोई चीज़ 5 रुपये की आ रही है, फिर उससे महंगी, फिर उससे महंगी, फिर उससे महंगी। इस तरीके के जो डेटा होते हैं उनको आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे डेटा को। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अपने पास रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अपन को पता है एवरेज के बारे में आपने सुना है,
अब आते हैं अपने टॉपिक पे। एवरेज के बारे में आपने सुना है, पहले पढ़ रखा है आपने एवरेज के बारे में, बताओ एवरेज सुना होगा ना आपने, एवरेज के बारे में पहले पढ़ा होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं बताओ, जैसे मान के चलो पहले पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, जैसे ये 6, 9, 5 और ये 4 है, इसका एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, इनको सबको ऐड करोगे, 6 + 9 + 5 + 4 और फिर डिवाइड करोगे किसको, 4 से। ये जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। देखो ये कितना हो रहा है, 15, 5, 20, 24, 24 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका एवरेज है। ये एवरेज क्यों बताया मैंने, क्योंकि जो अपना टॉपिक जो सबसे पहला टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक है अपना अर्थमेटिक मीन। उस अर्थमेटिक मीन के अंदर ये एवरेज यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्या है अपना सबसे पहला टॉपिक, अर्थमेटिक मीन। इस अर्थमेटिक मीन का जो सबसे पहले अपन ये समझे कि फॉर्मूला क्या है। देखो ये मीन इज इक्वल्स टू अपने पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अपने पास फॉर्मूला है अर्थमेटिक मीन का, और ये सबसे पहला टॉपिक है अपना। ठीक है बच्चों, तो अब इस अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले को आप किस तरीके से यूज करोगे, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लिखा हुआ है इसके अंदर। जैसे एक बैट्समैन है, वो 36, 35, 50, 46, 60 और 55 इस तरीके से रन बनाता है। ठीक है, एक बैट्समैन है और ये इस तरीके से रन बना रहा है। अब ये जो रन बना रहा है, इन रन का आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ये जो भी ऑब्जर्वेशन अपन को दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल है अपना, ये जितने भी ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं इनको ऐड करेंगे। जैसे ये 36 + 35 + 50 + 46 + 60 + 55। ठीक है, और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। कितने ऑब्जर्वेशन है काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने ऑब्जर्वेशन है, 6। अब ये सम कराया तो इनको आपको कितना सम हो रहा है, देखो इसका सम हो रहा है बच्चों 282 डिवाइडेड बाय 6, इसको काटोगे तो ये आएगा 47। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके पास जो है वो मीन फाइंड आउट ऐसे करेंगे। ठीक है ना, आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अब जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।